किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के लिए मूंग की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। दोस्तों मूंग एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हो। मतलब आप रबी में लगा सकते हो, खरीफ में मूंग की फसल लगा सकते हो और आप जायद में भी मूंग की फसल लगा सकते हो। जायद मतलब गर्मी में भी आप मूंग की फसल लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों हमारे अधिकतर किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद या रबी मौसम में जो भी फसल लगाई है, जैसे सरसों की कटाई के बाद मूंग की फसल लगाते हैं, तो यदि आप रबी फसल के बाद मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो खेत की तैयारी करना है। अब खेत की तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले दोस्तों गहरी जुताई आपको करना है। गहरी जुताई के बाद आपको मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो गर्मी में हम मूंग लगा रहे हैं उसका अंकुरण अच्छे से हो जाएगा। मिट्टी को बारीक करने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि जो अंकुरण है वो ठीक ठाक हो जाए। अब इसके बाद अब जो हमको बीज दर रखनी है, मतलब दोस्तों खरीफ में मूंग की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। लेकिन ये बीज दर आपको गर्मी में कुछ बढ़ा के रखनी है। मतलब खरीफ में यदि हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर रख रहे हैं तो ये बीज दर गर्मी में लगभग आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बीज उपचार जरूर कर लेना है। दोस्तों आपको पहले तो फफूंदनाशक दवाइयों से बीज उपचार करना है। इसके लिए दोस्तों थायरम, कैप्टान या एग्रोसान जीएन इनका यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आपको एक बीज उपचार करना है राइजोबियम कल्चर से। अब ये राइजोबियम कल्चर से हम बीज उपचार क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा मूंग का उत्पादन है वो बढ़ सके। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, 10 किलोग्राम मूंग का बीज लेना है और उसमें 50 ग्राम आपको गुड़ लेना है। दोस्तों गुड़ कोई सा भी हो चलेगा। इसके साथ ही आपको आधा लीटर पानी ले लेना है और इसमें 250 ग्राम आपको राइजोबियम कल्चर ले लेना है। इन सबको मिक्स करके एक छाया वाले स्थान पे आपको 4-5 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देना है। दोस्तों ध्यान रहे आपको धूप में नहीं सुखाना है, छाया वाले स्थान पे ही सुखाना है और 4-5 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देना है। इसके बाद ही आपको बुवाई करना है। दोस्तों ध्यान रहे आपको बुवाई की जो गहराई रखनी है वो लगभग 4-5 सेंटीमीटर के बीच रखनी है। मतलब इससे ना तो ज़्यादा गहरा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। सिर्फ 4-5 सेंटीमीटर पे ही हमारा जो मूंग का बीज है वो 4-5 सेंटीमीटर पे ही जाना चाहिए। इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गर्मी के लिए टॉप 5 वैरायटी जिनको हम लगाकर मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉप 5 वैरायटी में फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है PDM 139। इस वैरायटी को सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रहे आपको गर्मी में वही वैरायटी लगानी है जो अच्छा उत्पादन हमको दे सके। मतलब खरीफ में तो आपको सभी वैरायटी उत्पादन दे देगी। मतलब खरीफ में यदि हम लेट वैरायटी लगा रहे हैं तो वो भी अच्छा उत्पादन देगी। अर्ली वैरायटी यदि लगा रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। लेकिन गर्मी में सिस्टम पूरा उल्टा है। मतलब गर्मी में आपको अर्ली वैरायटी लगाना पड़ेगी। अर्ली मतलब ये है कि आपको ऐसी वैरायटी लगाना है जो लगभग 70 से 75 ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाए और जो एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी हो और उसमें गर्मी सहन करने की क्षमता हो। मतलब ऐसी वैरायटी का चुनाव आपको करना है। तो जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है PDM 139 जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये PDM 139 2001 में निकाली गई वैरायटी है। मतलब ये 2001 में निकाली गई थी और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको गर्मी के लिए ही निकाला गया था। हालांकि इसको खरीफ में भी हम लगा सकते हैं लेकिन ये इस वैरायटी में गर्मी सहन करने की क्षमता अन्य वैरायटी की कंपेयर में ज़्यादा है। और एक और विशेषता इस वैरायटी की यह है कि ये वैरायटी कम पानी में भी आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। दोस्तों अवधि की बात की जाए तो ये वैरायटी लगभग 65 से 68 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी में 6 पानी यदि निकाल देते हो तो आपको ये वैरायटी लगभग 7 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। और यदि 4 पानी है तो ये वैरायटी लगभग 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन दे सकती है। तो गर्मी के लिए ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हो। दोस्तों इस वैरायटी को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो PDM 139 और दूसरा इसको सम्राट के नाम से भी इस वैरायटी को जाना जाता है। अब जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है IPM 410। मतलब इस वैरायटी को दोस्तों सिका के नाम से भी जाना जाता है और ये वैरायटी एकदम अर्ली वैरायटी है।
मतलब ये वैरायटी गर्मी में लगभग 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हालांकि खरीफ की इसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा है, मतलब खरीफ में ये 60 से 70 दिन के बीच पककर तैयार होती है, लेकिन गर्मी में ये 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों ये वैरायटी 2016 में निकाली गई वैरायटी है और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मतलब दोस्तों इसमें पीला मोज़ेक और पाउडरी मिल्ड्यू रोग इस वैरायटी में नहीं लगते हैं। अगर उत्पादन की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो उत्पादन है लगभग 5 से 9 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों इस वैरायटी को आप खरीफ में भी लगा सकते हो और गर्मियों में भी इस वैरायटी को लगा सकते हो। मतलब दोनों ही मौसम के लिए यह वैरायटी बनाई गई है, खरीफ और जायद। अब जो तीसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। मतलब दोस्तों इस वैरायटी को अभिमन्यु कंपनी द्वारा निकाला गया था और इस वैरायटी को एक और नाम यानी रत्ना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हालांकि ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन गर्मी के लिए ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। मतलब गर्मियों में इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी बढ़िया देखा गया है। दोस्तों ये वैरायटी जो है 2017 में निकाली गई है और अगर इस वैरायटी के उत्पादन की बात की जाए तो आप इस वैरायटी से लगभग 7 से 11 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। मतलब हाइट बढ़िया होने का मतलब ये है कि आप इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हो या फिर रीपर से भी कटवा सकते हो। ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और इसमें इल्लियों का प्रकोप भी बहुत कम देखा गया है। दोस्तों आप इस वैरायटी को खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में लगा सकते हो। दोस्तों स्पेशली ये वैरायटी जो है गर्मी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आप इस वैरायटी को खरीफ में भी लगा सकते हो। इस वैरायटी के विशेष पॉइंट की यदि बात की जाए तो इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और पौधे की हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। मतलब पौधे की लंबाई काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ये इसके विशेष पॉइंट है। उत्पादन में भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है और अर्ली वैरायटी है। लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है गर्मियों में। और खरीफ की यदि बात की जाए तो 65 से 70 दिन में ये खरीफ के मौसम में पककर तैयार हो जाती है। तो ये गर्मी के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। हालांकि प्राइवेट कंपनी की है, लेकिन ये गर्मी में आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन दे सकती है। अब जो चौथे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है PS16। दोस्तों इस वैरायटी को भी आप खरीफ और जायद दोनों ही मौसम में लगा सकते हो। अगर उत्पादन की बात की जाए तो इसका उत्पादन जो है लगभग 13 से 17 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका उत्पादन बताया गया है। लेकिन ये वैरायटी गर्मी में 55 से 58 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो गर्मी के लिए ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम रोग प्रतिरोधक है। हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसकी भी आप हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवा सकते हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। अब 5वें नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है पूसा विशाल। दोस्तों इस वैरायटी की थोड़ी अवधि ज़्यादा है। मतलब ये वैरायटी गर्मियों में 70 से 75 दिन में पककर तैयार होती है और अगर उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उत्पादन बताया गया है। तो इस वैरायटी में पीला मोज़ेक नहीं लगता है। पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप इस वैरायटी में देखा गया है। मतलब ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी नहीं है, लेकिन गर्मी में इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। तो ये है 5 वैरायटी जिनको आप गर्मियों में लगाकर काफ़ी बढ़िया उत्पादन मूंग की फसल से ले सकते हो। और यदि दोस्तों आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको खाद उर्वरक का विशेष ध्यान रखना हो। मतलब खरीफ के मौसम में खाद उर्वरक की जो मात्रा रखी जाती है वो 20 से 30 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन दिया जाता है और 40 से 60 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से फास्फोरस दिया जाता है और 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से पोटास दिया जाता है। ये मात्रा खरीफ में रखी जाती है और यदि आप गर्मी में लगा रहे हो तो ये मात्रा थोड़ी कम करके आपको देनी है। मतलब गर्मी में आपको खाद उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम कर लेनी है। दोस्तों अगर सिंचाई की बात की जाए तो मूंग की फसल में गर्मियों में लगभग 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब 4 से 6 पानी में मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो जो खाद उर्वरक की जो भी मात्रा देनी है वो आप बुवाई करते समय ही दें। और जो मैंने चीज़ बताई है मतलब फफूंदनाशक दवाइयों से बीज उपचार कर लें और इसके अलावा राइजोबियम कल्चर से भी आपको पहले बीज उपचार
करना है बुवाई से पूर्व। तो ये है कुछ पॉइंट जिनको आप यदि फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप गर्मियों में मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर लें। साथ ही साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।